हेलो एवरीवन। अभी जो हाल में इथियोपिया में वोल्केनिक एरप्शन हुआ तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हलचल मच गई, साउथ एशिया तक उसकी आने की खबर है। इसी तरह एक और बहुत ही फेमस जगह है जो कमचटका प्रायद्वीप है रशियन टेरिटरी में। ये काफ़ी दूर है लेकिन ये हमेशा अपनी ज्वालामुखी और भूकंपी एक्टिविटीज़ की वजह से, गतिविधियों की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये जो इथियोपिया में जो ज्वालामुखी फटा वो तो 12,000 साल बाद फटा, लेकिन जो कमचटका पेनिनसुला में जो ज्वालामुखी की एक्टिविटियाँ हैं वो लगातार सक्रिय हैं और हमेशा जो है इसमें भूकंप आता रहता है। हम पैसिफिक लाइन के बारे में भी बात कर रहे थे पिछले वीडियो में। तो इथियोपिया जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में नहीं आता है, लेकिन ये ओखोटस्क सी जो है और पैसिफिक ओशन के बीच में है कमचटका आइलैंड, और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है जिसको हम हिंदी में प्रशांत अग्नि वलय कहते हैं। और इसका जो सीनरी है वो मेनली वोल्केनोज की वजह से ही ज़्यादा जाना जाता है। सबसे ज़्यादा जो यूनिक चीज़ है यहाँ की सर्दियाँ जो हैं वो कम्प्लीटली लंबी और ठंडी होती हैं, बर्फीली होती हैं, जबकि गर्मियाँ जो हैं काफ़ी वेट होती हैं। तो लोग जो यहाँ ये देखने के लिए जाते हैं वो ज्वालामुखी परिदृश्य ही है, मतलब ये टूरिस्ट स्पॉट भी बना है अपने वोल्केनिक एरप्शंस की वजह से। तो कुछ जो वोल्केनोज हैं वो यहाँ पे जो निष्क्रिय हैं, जो अभी नहीं जगे हुए, एक्टिव नहीं है, सुषुप्त अवस्था में है, और कुछ जो है वो एक्टिव हैं। और इसी वजह से एक तरफ यहाँ की जो बर्फीली वादियाँ हैं और दूसरी तरफ जो ज्वालामुखी है, इसको कमचटका पेनिनसुला को, कमचटका प्रायद्वीप को आग और बर्फ़ की भूमि कहते हैं। और ये न सिर्फ वोल्केनों के लिए प्रसिद्ध है बल्कि अपनी समृद्ध वैरायटी, जो डाइवर्सिटी है इसकी वन्य जीव की, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। स्पेशली जो यहाँ पे ब्राउन बियर होते हैं और स्टेलर है जो समुद्री चील, वो जो है बहुत ज़्यादा इसको फेमस बनाता है। तो एक तरह से कम्प्लीटली ये इसका जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे दो एक्सट्रीम चीज़ें हैं। एक तो बर्फ़ है, बर्फ़ से ढका हुआ ये पार्ट है, और दूसरी तरफ वोल्केनिक एरप्शंस चलते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है गर्म पानी के झरने हैं जो वाटरफॉल कहते हैं, और गीजर हैं जो भूतापीय जियोथर्मल एनर्जी की वजह से जो गर्म पानी पृथ्वी के अंदर से निकलता है। तो ये भी चीज़ें जो हैं इसको एक पॉपुलर रिजॉर्ट बना देती हैं। कमचटका जो कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर है और दुनिया के सबसे ज़्यादा डेंस वोल्केनिक रीजन्स में आता है, तो इसमें कुछ ज्वालामुखी जो हैं बहुत ही फेमस हैं, जैसे क्लूचेवस्काया है। क्लूचेवस्काया सोपका है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहलाता है। इसके अलावा जो है ब्राउन बियर जो है उसको बहुत फेमस बनाते हैं, और यहाँ की समुद्री चील जो है वो भी बहुत सुंदर है, उसको भी देखने के लिए लोग आते हैं। इसके अलावा और भी जो है वाइल्ड लाइफ वैरायटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सोने की चील है, सेवल है, वुल्वरीन है, और ये सब जो है वो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे ही पर्टिकुलरली वो आते हैं। इसके अलावा जो साल्मन फ़िश है वो भी सबसे ज़्यादा जो है इसी क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब एक जो इनका जलवायु है और एक इनकी जो लैंडफॉर्म है, गर्म और ठंडे का जो मिक्स है, उसकी वजह से यहाँ पे वाइल्ड लाइफ वैरायटी है, और प्रजनन स्थल के लिए भी पशु पक्षी जो है उसको यूज़ करते हैं। तो अगर हम प्राकृतिक आश्चर्य की बात करें तो कमचटका पेनिनसुला जो है अपने आप में एक प्राकृतिक आश्चर्य। तो नेचुरल ब्यूटी जो है वो यहाँ के जो गीजर्स हैं, गर्म पानी के झरने हैं और नदियाँ हैं, झीलें हैं, उनकी वजह से नेचुरल दृश्य इनका बहुत अच्छा बनता है। और जो अर्थक्वेक है वो भी इसको थोड़ा एडवेंचरस बना देता है, क्योंकि अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा होता है और ये हमेशा एक्टिव रहता है, बिकॉज कुरिल कमचटका जो ट्रेंच है वहाँ पर हमेशा ज्वालामुखी और अर्थक्वेक वाली गतिविधियाँ बनी रहती हैं। तो अक्सर जो है एक साथ अर्थक्वेक, सुनामी और वोल्केनिक एरप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो है कमचटका एक चीज़ के लिए फेमस है, वो रसिया की कई परमाणु परियोजनाएं जो हैं वो कमचटका में है, और स्पेशली ये तैरते हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, और उसके लिए प्रपोज्ड
जगह है ये। हालांकि जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा विवाद है, बट कमचटका और चुकोटका जैसे अन्य क्षेत्रों में जो है ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं और इसकी वजह से इसका जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। पैसिफिक ओशन का जो पनडुब्बी वाला सबमरीन वाला एरिया है वो भी कमचटका में ही शामिल है और अब जो है रसिया जो है ड्रोन कंट्रोल सेंटर बनाकर यहाँ पर अपनी डिफेंस एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है और यहाँ कई सारे मिसाइल टेस्ट भी होते हैं। तो कमचटका ना सिर्फ जियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है, जियोग्राफिकली इम्पोर्टेंट है, बल्कि जियोपॉलिटिकली भी इम्पोर्टेंट है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए।